बच्चों, आपकी कक्षा 5वीं की हिंदी माधुरी बुक निकालिए और दूसरा पाठ निकालिए उसका मेरा बचपन। तो इस पाठ का स्वाध्याय हम फिर से रिवीजन के लिए करेंगे। देखो, पहला प्रश्न है निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला शब्द है उम्र यानी आयु, दूसरा है कद यानी ऊंचाई, तीसरा है छत्र छाया यानी शरण या रक्षा, धीमी मंद गति, पांचवा है भीड़ समूह, छठा है भेंट नजराना। तो दूसरा प्रश्न है आपका, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखो यहाँ पर पहला है साथी, मेरा साथी वरंगल में रहता है। दूसरा है बचपन, मैं अपने बचपन की बातें भूल नहीं सकता। तीसरा है माफ करना, अध्यापक बच्चों के दोषों को माफ करते हैं। चौथा है कोशिश, रमेश कक्षा में प्रथम आने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। प्रश्न तीसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, उसमें मैंने लिखा है मेरी उम्र का कोई साथी मुझे नहीं मिला। मैं पिताजी का बहुत आदर करता था। तीसरा, मेरी बहनें मुझसे बहुत छोटी हैं। चौथा, ये कथाएं माताजी और चाचियाँ सुनाती थी। तो बच्चों, ये जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ये प्रश्न है, इसमें से आपको कुछ समझ में आया है, कुछ याद आया है? ये है सर्वनाम के शब्द। देखो, ये पूरे सर्वनाम के शब्द है, नाम के बदले आए वाले हैं। तो चौथा प्रश्न है विलोम शब्द लिखिए। पहला है बचपन, बचपन यानी बुढ़ापा या फिर बूढ़ापन भी आप लिख सकते हो, बूढ़ापन या बुढ़ापा। साहसी कायर, सच्चा झूठा, आदर अनादर या फिर निरादर भी लिख सकते हो, ऊंचा नीचा, अच्छे बुरे। तो बच्चों, आपका पांचवा प्रश्न है वचन बदलिए। देखो, माता माताएं या फिर चंद्रबिंदी भी आप दे सकते हो। चीज चीजें, लड़की लड़कियां। देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, ये जो दूसरी वेलांटी है क को जब या लगता है तो वेलांटी पहली बन जाती है। तो लड़कियां शब्द इस तरह से आपको लिखना है, बात बातें। छठा प्रश्न है आपका, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है नेहरू जी को कोई साथी क्यों नहीं मिला? उत्तर लिखना है आपको। नेहरू जी को 11 साल की उम्र तक पाठशाला में नहीं भेजा गया था। उनकी बहनें छोटी थी, वह अपने पिता के अकेले पुत्र थे, इस कारण उन्हें अपनी उम्र का कोई साथी नहीं मिला। दूसरा प्रश्न है नेहरू जी बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? नेहरू जी बड़े होकर अपने पिताजी के समान बनना चाहते थे। तीसरा प्रश्न है आपका, वे किनसे डरते थे? वे अपने पिता से बहुत डरते थे। चौथा प्रश्न है उन दिनों त्योहार कैसे मनाए जाते थे? उत्तर, उन दिनों होली के दिन सारा शहर रंग खेलने में मग्न हो जाता और लोग एक दूसरे पर पिचकारियां चलाते। दिवाली के दिन घरों पर धीमी रोशनी करते। जन्माष्टमी के दिन रात श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता। दशहरा और रामलीला के दिन जुलूस निकाले जाते। रामचंद्र जी और लंका विजय की लीलाएं होती। पांचवा प्रश्न है नेहरू जी का जन्मदिन कैसे मनाया जाता था? जन्मदिन के सुबह ही नेहरू जी को बड़ी तराजू में गेहूं और दूसरी चीज़ों से तोला जाता, फिर ये चीज़ें
गरीबों को बांट दी जाती। नेहरू जी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जाते, अच्छी अच्छी चीजें भेंट में दी जाती। शाम को एक भोज भी होता था। तो इस तरह आपका ये अभ्यास है और आपको आपकी कॉपी में फिर से लिखना है और इसका पठन करना है।